अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसमा शराजी के शो में मोस्ट यंग वकील नईम पंजोता और अफनान उल्लाह के दरमियान बहस छिड़ गई। जब नईम पंजोता गुफ्तगू कर रहे थे तो अफनान उल्लाह ने टोक रहा था। जैसे ही अफनान उल्लाह ने बात की तो नईम पंजोता ने उन्हें टोक दिया और फिर इनके दरमियान बहस छिड़ गई। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पंजोता साहब, आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आज हमने देखा, एक तो बिल्कुल ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात होनी चाहिए कि बुशरा बेगम साहिबा वहाँ पे तशरीफ़ ले गई और कुछ वहाँ पे हुजूम आया और उसने नारेबाजी की जो कि काबिल मज़म्मत है। इस तरह का घेराव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि क्या मामलात हैं इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से? हम कह सकते हैं उनके लिए अच्छी खबर थी आज की। पहली तो बात यह है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर मुसलसल नैब ने इंटरोगेशन के लिए ये रिमांड की इस्तदा की और उन्हें इजाज़त दी गई। 9 मई को 7 दिन का इसी तरह से रिमांड दिया गया और उसके बाद जब खान साहब साइफर केस के अंदर गिरफ्तार थे तो उसके अंदर भी इसी तरह से गैर कानूनी गिरफ्तारी डाली गई है, पहले भी 9 मई को और दूसरी भी, क्योंकि नैब अदालत के अंदर जाकर ये बयान देती रही है कि जो करंट ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक 10 दिन लिमिटेशन है रिवीजन की। तो जब अदालत ने लॉ मिनिस्ट्री से वो करंट लॉ मंगवाया तो उससे वाज़े हो गया कि इन्होंने तो गलत बयानी की है। उन्होंने फिर माजरत की। नैब बार बार तारीखें इस वजह से ले रही थी कि वो चाहते थे कि दरमियान में गिरफ्तारी हो जाए। तो फिर इसमें दोबारा इंटरोगेशन के लिए इजाज़त ली गई, फिर 2 दिन का, फिर 4 दिन का, फिर आपने लास्ट टाइम देखा तो घंटों घंटों जाकर आज भी खान साहब से बात हुई तो मैंने कहा जी कि बड़ी वो चल रही थी कि 11 घंटे नैब जो है वो आई है और आपसे सवालात किए गए। तो क्या सवालात हुए? उन्होंने कहा जी आते थे बस 10-15 मिनट जो है सवालात होते थे, उसके बाद वो गप्पे मारते थे इंप्रेशन बाहर देने के लिए कि जी बड़ी प्रोसीडिंग हो रही है, बड़े अंदर शवाहिद निकल रहे हैं या इमरान खान साहब जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, इसलिए टीमें जो हैं तश्कील देकर वहाँ पर जा रही हैं। तो इसीलिए खान साहब बेसिकली चाहते थे कि जो फॉर एग्जांपल अगर अदालत के अंदर एक ट्रायल कंडक्ट हो रहा है जेल के अंदर तो उसमें एक खुफिया तौर पर उनकी गिरफ्तारी की गई पहले साइफर केस के अंदर, और फिर इसमें जो प्रोसीडिंग हो रही है पूरी कौम को पता ही नहीं है कि चल क्या 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन है। 11 घंटे की हम खबर पढ़ रहे थे जो आपने बता भी दिया कि वो 11 घंटे नहीं थे, असल में 11 घंटे नहीं थे और दूसरे नंबर पर बहुत वक्फा भी और 10 मिनट 15 मिनट सवालात 2-4 की और उसके बाद वो फिर वो तो हम सुन रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं उनके ऊपर के, और टीमें जाती हैं, एक टीम जाती है दूसरी आती है, तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या दिखाने हैं? डीड का कह रहे थे कि वो उसकी ओरिजिनल कॉपी दी जाए, वो जहाँ पर रजिस्टर्ड होती है वहाँ पर भी अवेलेबल होती है, और उसके साथ साथ जब डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी भी दे दी है और ओरिजिनल का भी कह दिया, और हम मान रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस जो आपने बनाया उसके अंदर 190 मिलियन जो पाउंड है जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा है, और अलकादर जो ट्रस्ट है उसके अंदर हम एज ट्रस्टी, मैं और बीबी जो है वो ट्रस्टी थे, तो मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला कर दिया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को दे दिए। इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया है कि 190 मिलियन पाउंड जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के पास आए, उनके पास उनका कोई ताल्लुक उनके उस रकम के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अफनानुल्लाह साहब, ये सवाल जो है आपकी जमात तो खुद नवाज शरीफ साहब भुगत रहे हैं इस वक्त नैब की। आज हम प्रोसीडिंग्स देख रहे थे कि नैब ने कुछ नहीं किया। एक और केस है वजीर आजम, साबिक वजीर आजम वो भी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये सारे इल्जामात गलत हैं उनके ऊपर। 190 मिलियन पाउंड की रकम अलकादर ट्रस्ट के साथ जोड़ दी गई है। बात ये है कि जब यही अदालतें पनामा के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर और जब मियां नवाज साहब को सदारत से हटाया पार्टी की, उसके ऊपर जब फैसले दिए थे तो ये कहते थे देखें जी कितनी ज़बरदस्त क्या कहते हैं फैसले आए हैं, ये जो है बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है। उसके बाद जो है उनको एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया केस जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इस तरह बना के जो है वो फैसले लिए गए, आज जो है वही निज़ाम अब ये रिसीविंग एंड के ऊपर आ गया। देखिए मैं ये कह रहा हूँ हमारे खिलाफ तो कॉन्कॉक्टेड केसेस बनाए गए थे, तो वो भी हमने नहीं, लेकिन हमने वो केसेस फेस किए ना। मगर देखिए ना, नैब तो इस्तेमाल होता रहा है ना अफनान साहब, इसमें कोई शक नहीं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए होता रहा है, तो फिर कैसे उस पर कोई ट्रस्ट करे? आज आप केस में देखें ना, आज भी आप देख लें कि अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ, वो तो गलत हुआ। आज बीबी साहब के ऊपर पहले ये तोहमतें लगाते हैं, 4-5 लोग थे, अगर आप उनको कहें किराए के लोग लाए हुए थे ना, और इन्होंने ही केसेस करवाए हैं। काबिल मज़म्मत है तो मज़म्मत कर देना। इज्जत वाला केस भी इन्होंने करवाया हुआ है, मीडिया ट्रायल हर जगह के ऊपर करते हैं, जितने मुकदमात इन्होंने बनाए कभी कोई काश कि ये मीडिया ट्रायल ना हो। सही बात, 9 मई भी हमने किया था। 9 मई भी हम मामले में जा रहे हैं उसके लिए। 9 मई आप जवाब दीजिएगा, लेकिन नहीं अफनान पहले तो आप मजम्मत करें ना जो आप उनकी अहलिया के साथ। मैं मजम्मत करता हूँ जी उसके ऊपर, और हम मीडिया ट्रायल की भी क्यों रोड के ऊपर जो है वो मीडिया ट्रायल कर जो है वो इस तरह करें ये जाती है। मैं लेकिन एक बात इसको वादे कर, देखें
मुस्लिम लीग नून ने कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया। आप ये बात ध्यान में रखें। हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे किया, हमने मौला बख्श साहब। अच्छा, मेरी गुजारिश सुने। बात ये है कि हम आज 144 नाफिज थी शायराए दस्तूर पे नहीं, आज किधर होनी थी? 144 तो नाफिज नहीं थी, लेकिन मेरी गुजारिश आप सुन ले, मैं उधर ही था ना, मैं बता देता हूँ आपको। कोई जो है वो जज को गालियां नहीं दी गई, सही है ना। कोई खड़े होके ये नहीं कहा कि हम तुम्हें कर देंगे। मेरी गुजारिश नहीं, उधर मैं कर नवाज शरीफ पंजाब साहब, मेरी गुजारिश सुन ले, फिर वरना फिर आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, बात नहीं हो पाएगी। बात ये है कि हमने वहाँ पे अदालत में खड़े होकर गालियां नहीं दी जज को। आप इनकी हेयरिंग है जिसमें जज को गालियां दे रही है, तो उसके बाद इनके ये कहते हैं कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट। तो यार आप मेरी बात सुन ले, मैं एड्रेस पर मैंने किया तो फिर आपसे बात नहीं होगी। चले क्यों नहीं बात होगी, बात करूंगा मैं। आपके बोलेंगे तो फिर मैं बोलूंगा। मैं बोल रहा था आपने स्टार्ट किया तो क्या हो गया? मैंने मुझसे पूछा है कि इनकी तो आज लीडरशिप गई थी और बहुत सारे लोग गए, अदालत ने कह दिया 50 लोग आइंदा आएंगे। पहली बार देख रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ कि आप वो आए हैं जो मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन बाबा आप भी वैसे ही है। अच्छा नहीं चले नहीं ऐसा मैं तो चुप करके दोनों को सुनता रहा हूं। चले मेरा टाइम इसमें मेरी बारी आ गई, मैं बात ठीक दरम्यान में आप भी बोले, ये भी जब बात की इन्होंने भी बोला है, ठीक है, एक दूसरे से बोले, मेरे बोले पीटीआई को टारगेट ना चले, अब सब बोलना बंद कर दे जी, जिसका जवाब है वो दे जी। ये कंडक्ट जो है उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो है वो बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए। आप मुझे ये बताएं ना, हमने मगर पाबंदी तो नहीं लगनी सर, जलसे जुलूस पे पाबंदी आइन के खिलाफ वर्जी है, वो कैसे आप लगा सकते हैं? मेरी गुजारिश सुने, हमने तो लगाई नहीं, हमारे पास तो हुकूमत है ही नहीं ना। 16 महीनों में लगाई यार, आप फिर बीच में बोल, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कहते हैं कि हमने जो है वो इनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। इनके ऊपर पाबंदियां जो लगी हैं वो 9 मई के बाद लगी। नाज़रीन, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान पर कोई भी जायज केस नहीं बनाया गया। सारे केसेस मन घड़त और झूठ पर मबनी हैं, और ये सारे केसेस भगोड़े मुजरिम नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए और इमरान खान को नुक्कर में लगाने के लिए बनाए गए हैं, ताकि इमरान खान को साइड पर रख कर नवाज शरीफ की खूब सहूलतकारी की जा सके। नाज़रीन, जाहिर सी बात है, सहूलतकारों के पास और कोई चारा ही नहीं जब इमरान खान ये कहेगा कि मैं कोई डील नहीं करूंगा और मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। जब इमरान खान किसी भी तरह की कोई भी रिलैक्सेशन शो नहीं करेगा और ये कहेगा कि मैं अवाम के साथ डटकर खड़ा हूँ और अवाम के हक के लिए जेल तक बर्दाश्त करेगा, तो फिर सहूलतकारों के पास और कोई चारा नहीं कि वो इमरान खान को नुक्कर में लगाने के लिए उन पर झूठे केसेस बनाकर उन्हें जेल में ही डाले रख। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ नवाज शरीफ पर जितने भी केसेस हैं वो सब जेन्युइन और असली हैं, लेकिन इसके बावजूद मुजरिम भगोड़े नवाज शरीफ को इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक तरफ नाज़रीन, इमरान खान की अहलिया जब अदालत पेश हुई तो किस तरह से आज नून लीग के कारकुनान ने उनका मजाक बनाया, कीचड़ उछाला और उन पर घटिया किस्म के नारे कसे। जबकि मुजरिम नवाज शरीफ भगोड़ा जब अदालत में पेश होता है तो उसको किस कदर प्रोटोकॉल दिया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि मुजरिम और बदतरीन इंसान का इतना ज्यादा इस्तकबाल किया जाता है और जिनका कोई कसूर नहीं होता उन्हें रगड़ा लगाया जाता है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।